गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज अपने इस पॉइंट में सभी का स्वागत है, अपने इस यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। और जो हम ये सीरीज शुरू कर रखी है उसमें अपने नोमेनक्लेचर पढ़ते जा रहे हैं। पिछले वीडियो में अपने एल्कीन का नोमेनक्लेचर पढ़ा था। आज अपने पढ़ेंगे एल्कीन का नोमेनक्लेचर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो 11th को ढंग से नहीं पढ़ पाए, 12th में हो गए या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नीट, CUT या जेट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। इनमें नए नए कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। और अगर आपको नोमेनक्लेचर में बहुत अच्छा करना है तो इस वीडियो को पूरा देखें और इनमें जो भी एग्जाम्पल हैं उनका प्रैक्टिस करें। तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या है, इस क्लास में क्या है, ये चीज़ समझते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन का नोमेनक्लेचर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एल्कीन के नोमेनक्लेचर को आज हम समझेंगे। तो देखिएगा, एल्कीन के अंदर सबसे पहले कुछ ज़रूरी बातें अपने को ध्यान में रखनी है कि एल्कीन वे हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। दूसरा, एल्कीन का जनरल फार्मूला जो है CnH2n होता है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी है और इस क्लास को आपको पूरा देखना है। जो भी एग्जाम्पल है उनका अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट देखो, एल्कीन के जो नोमेनक्लेचर हैं उनके कुछ रूल्स हैं, उनको अपने को ध्यान में रखना है। तो देखो, फर्स्ट रूल क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो अपने को सबसे ज़्यादा कार्बन चेन है पेरेंट कार्बन चेन जिसको बोलते हैं, उसको सिलेक्ट करना है। लेकिन उसमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हम कार्बन चेन सेलेक्ट करें उसके अंदर डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड की प्रेजेंस वाली जो कार्बन चेन है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ये है, इसके अंदर आप देखिएगा इस चेन में जैसे एक तो ये चेन बन रही है, ये कार्बन चेन बन रही है और इस कार्बन चेन में आप देख सकते हो कि डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन नहीं आए, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हम नहीं लेंगे। डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन, डबल बॉन्ड वाले जो दोनों कार्बन हैं वो अपनी पेरेंट चेन में आनी चाहिए। तो इससे चेन को अपने सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब ये चेन देखो इस टाइप से सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन भी आ जाएंगे। देखो, इस चेन को हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आ जाए और डबल बॉन्ड वाले जो दोनों कार्बन हैं, डबल बॉन्ड वाले जो दोनों कार्बन हैं वो भी आ जाए। तो इस टाइप से इसे चेन को हम सेलेक्ट करेंगे। फिर देखो, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन की जब हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में ये रूल ध्यान रखना है कि जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसको मिनिमम मार्क्स मिलना चाहिए, मिनिमम नंबर उसको मिलना चाहिए। तो देखिए, यहाँ मान लीजिए ये एक कोई चेन हमने सेलेक्ट की है या ये कोई भी चेन है, जैसे ये कोई भी एक चेन है। इस चेन में देखिएगा इधर से अगर हम नंबरिंग करें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है वो 3 नंबर पे आ रहा है। लेकिन अगर अपनी ये नंबरिंग अपोजिट साइड से कर दें, यहाँ से करें तो ये 1 नंबर पे डबल बॉन्ड वाला कार्बन आ रहा है, तो ये नंबरिंग सही रहेगी। यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कम से कम नंबर है वो मिलना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये नंबरिंग हम कर देंगे। देखो, नेक्स्ट, नेमिंग ऑफ कंपाउंड। नेमिंग ऑफ कंपाउंड यानी जो कंपाउंड है उसका नाम लिखना है। तो नेमिंग ऑफ कंपाउंड में क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो देखिएगा। एक तो हमें एल्कीन का जो सुफिक्स होता है इसको ध्यान में रखना है। एल्कीन का सुफिक्स क्या होता है, एल्कीन का सुफिक्स यहाँ पर होता है इन। तो एक तो इन को अपने ध्यान में रखेंगे कि ये एल्कीन का सुफिक्स है इन। और दूसरा अपने ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट हैं, एल्काइल ग्रुप हैं, उनकी भी नेमिंग होनी चाहिए और उनकी पोजीशन के साथ में उसको नेमिंग करनी है। अब जैसे एल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है, जैसे मान लो ये मेथाइल है, इसको अपने मेथाइल बोलते हैं, तो ये मेथाइल हो गया, ये एल्काइल ग्रुप हो गया। या फिर C2H5 हो गया, तो ये एथाइल ग्रुप हो गया। इस तरह के जो भी सब्स्टिट्यूएंट हैं
उनकी भी उनकी पोजीशन के साथ उसमें अपने को नेमिंग करनी है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये अपना रूल है, ये भी ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद देखो सब्स्टिट्यूएंट अगर एक से ज़्यादा आ रहे हैं तो डाई, ट्राई, टेट्रा इस तरह के जो प्रीफिक्स है उनको यूज करेंगे। और एक से ज़्यादा अगर सब्स्टिट्यूएंट हैं और वो भी डिफरेंट टाइप के हैं तो उनके नाम फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखेंगे, ये भी अपने ध्यान में रखना है। अब आते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल की तरफ जो अपने इस पॉइंट को और ज़्यादा क्लियर करेंगे और ज़्यादा अपने को समझाएंगे, उन पॉइंटों को अपने समझते हैं। तो सबसे पहले देखो ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसके अंदर देखिएगा कि सबसे पहले तो अपने को एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो 1 2 3 1 2 3 3 कार्बन की चेन आ रही है, तो डबल बॉन्ड शामिल हो जाए ऐसी 3 कार्बन की चेन अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये वाली चेन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वाली जो चेन है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें डबल बॉन्ड भी आ जाएगा और तीनों कार्बन भी यहाँ पर आ जाएंगे। अब उसके बाद इसमें नंबरिंग करनी है। सेकंड काम है नंबरिंग का। नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ डबल बॉन्ड वाले कार्बन को मिनिमम नंबर मिले। तो देखो डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये है, इससे नंबरिंग करेंगे, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है। अब इसका IUPAC नेम लिखेंगे। तो IUPAC नेम में सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स। तो देखें IUPAC जो नेमिंग करते हैं उसमें ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि एक तो हम प्रीफिक्स, तो ये प्रीफिक्स का नाम पहले लिखते हैं। प्रीफिक्स के बाद में अपने क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स के बाद में अपने लिखेंगे पेरेंट चेन या रूट चेन कह सकते हैं। तो ये पेरेंट चेन हो जाएगा या इसको हम रूट चेन भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है इसमें सुफिक्स, तो ये सुफिक्स लिखेंगे। तो इस टाइप से अपने इसके 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है, प्रीफिक्स, पेरेंट चेन और सुफिक्स। अब देखो प्रीफिक्स क्या है यहाँ पर। प्रीफिक्स यहाँ पर ये जो मेथाइल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट है, ये यहाँ पर प्रीफिक्स है। तो इसको पोजीशन के साथ इसका नाम लिखना पड़ेगा। तो इसकी पोजीशन के साथ इसका नाम लिखेंगे। तो प्रीफिक्स की पोजीशन क्या है बोलो, ये पोजीशन है 2 नंबर कार्बन पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो 2 मेथाइल, ये इसकी नाम हो गया पोजीशन के साथ। फिर उसके बाद रूट चेन कितने की है, 3 कार्बन की। 3 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, प्रोप। ठीक है। फिर उसके बाद देखो सुफिक्स यहाँ पर क्या आएगा, इन आएगा। लेकिन यहाँ पर इन जो है वो अपने इसकी पोजीशन के साथ लिखना है। तो देखो कितने नंबर पोजीशन पर इन आ रहा है, 1 पर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 इन। तो ये इसका नाम बन गया, IUPAC नाम बन गया 2 मेथाइल प्रोप 1 इन, ये इसका IUPAC नाम है। फिर उसके बाद देखिए ये एग्जाम्पल। अब इसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन को मिनिमम नंबर मिले और डबल बॉन्ड मेन पेरेंट चेन के अंदर शामिल हो जाए ऐसी कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पर जो पेरेंट चेन है वो कौन सी बनेगी, ये वाली पेरेंट चेन बन जाएगी। ये ले लो, सबसे ज़्यादा कार्बन है और डबल बॉन्ड भी इसमें आ रहा है। तो ये यहाँ पर क्या है, पेरेंट चेन हो गई ये वाली। अब इसमें नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग में रूल ध्यान रखना है कि जो डबल बॉन्ड है उनको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये रहा, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 5 कार्बन का अपना एक कंपाउंड बन गया। अब इसमें जब नेम लिखेंगे तो सबसे पहले नेम लिखना है अपने को जो सब्स्टिट्यूएंट है ये वाला, इसका नाम लिखना है। ये मेथाइल ग्रुप है और कितने नंबर कार्बन पर है, ये 4 नंबर कार्बन पर है। अब नंबरिंग हमने इधर से क्यों की, ध्यान रखने की बात है, एल्कीन में डबल बॉन्ड को वरीयता देंगे। डबल बॉन्ड को पहले नंबरिंग में शामिल करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को बाद में। अगर डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिल रहा है तो उसी साइड से अपनी नंबरिंग रहेगी। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पे 4 पर कौन आ गया, मेथाइल आ गया। ठीक है, तो 4 पर हम लिखेंगे मेथाइल ग्रुप, तो ये 4 मेथाइल। फिर उसके बाद पेरेंट चेन जो है वो 5 कार्बन की है, 5 कार्बन के लिए होगा पेंट।
अब इसके बाद आता है सुफिक्स इन। तो इन कितने पर है यहाँ पर? इन यहाँ पर है 2 पर, तो ये आ गया 2 इन, ये इसका IUPAC नेम हो गया। नेक्स्ट देखो, अब ये एक पेरेंट चेन हम मान सकते हैं। देखो ये वाला स्ट्रेट चेन है, ये एक पेरेंट चेन हो जाएगा, लेकिन नंबरिंग किधर से करें? तो डबल बॉन्ड को देखो पहले आप, डबल बॉन्ड यहाँ से भी 1 और 2 पे आ रहा है, 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, और अगर अपने नंबरिंग इधर से देखें तो भी ये 2 पे आ रहा है, यानी दोनों साइड से नंबरिंग में डबल बॉन्ड को सेम पोजीशन मिल रही है। तो उस कंडीशन में अपने को देखना है कि सब्सटीट्यूएंट को कहाँ से नज़दीक आ रहा है, सब्सटीट्यूएंट को मिनिमम नंबर कहाँ से मिल रहा है, ये देखना है। तो इधर से देखें तो ये 2 नंबर पर सब्सटीट्यूएंट आ गया, इधर से देखते तो 1 2 3 पे आता, इधर वाली पोजीशन सही रहेगी। तो ये इस तरह से हम नंबरिंग करेंगे। अब हम इसका नेम लिखेंगे, तो सबसे पहले जो ये सब्सटीट्यूएंट है उसका नाम लिखा जाएगा, और ये आ गया मेथाइल ग्रुप कितने पर है? 2 पर, तो नाम क्या रहेगा? 2 मेथाइल, फिर उसके बाद 4 कार्बन के लिए ब्यूट, फिर उसके बाद देखो डबल बॉन्ड कितने पर है? 2 पर है, तो नाम क्या रहेगा? 2 इन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, 2 मेथाइल ब्यूट 2 इन, ये इसका IUPAC नेम है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर देखो स्ट्रेट चेन, ये सबसे ज़्यादा कार्बन की चेन यही बन रही है, 1 2 3 4 5, या ऐसे भी मान सकते हो 1 2 3 4 5, ये 2 कार्बन है, तो इसकी भी चेन ऐसे बना सकते हो, या फिर इसकी चेन अगर हम बढ़ाएं तो देखो इसमें ये 1 2 3 4 5, ये भी कार्बन चेन बन सकती है। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड को शामिल करके, डबल बॉन्ड उसमें शामिल होना चाहिए पेरेंट चेन में, और हम इस पेरेंट चेन को ऐसे मान लेंगे। देखो इस टाइप से अपनी पेरेंट चेन है उसको मान लेंगे। देखो ये पेरेंट चेन बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी, ये पेरेंट चेन हो गई अपनी। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से करें? पहले तो डबल बॉन्ड को देखो कि डबल बॉन्ड कहाँ से नज़दीक आ रहा है, जहाँ डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले वहाँ उस साइड से नंबरिंग करनी है। तो देखो 1 और 2, इधर से डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, इधर से देखें तो 1 2 3 पे आ रहा है, तो अपने को मिनिमम नंबर मिलना है, डबल बॉन्ड को उस साइड से नंबरिंग करनी है। तो 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें 2 यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट आ गए, और दोनों सब्सटीट्यूएंट हैं डिफरेंट। तो अब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि जो भी सब्सटीट्यूएंट हैं उनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से उनका नाम लिखना है। तो देखो सबसे पहले ये एथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम लिखा जाएगा, उसके बाद ये मेथाइल ग्रुप है, उसका नाम लिखा जाएगा। तो पहले एथाइल का कितने पर है? ये 3 पर है, तो अपने इसका नाम लिखेंगे। देखो 3 एथाइल, ये हो गया। फिर उसके बाद देखो 2 पर कौन है? मेथाइल, तो ये 2 मेथाइल, और फिर उसके बाद 2 मेथाइल के बाद में 5 कार्बन के लिए पेंट, तो ये 5 कार्बन का पेंट, और फिर उसके बाद कितने पर इन आ रहा है? 2 पर आ रहा है, तो ये 2 इन हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, 3 एथाइल 2 मेथाइल पेंट 2 इन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो इस तरह से इनके IUPAC नेम बनेंगे। देखें इस प्रकार से IUPAC नेम हम लिखते जाएंगे। नेक्स्ट में देखो, अब यहाँ पर देखें एक तो हेलोजन आ गया, लेकिन हेलोजन यहाँ सब्सटीट्यूएंट के रूप में ही है, तो अपने को डबल बॉन्ड ही यहाँ देखना है, डबल बॉन्ड को ही मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पर कौन है? ब्रोमो, तो नाम क्या बनेगा? 3 ब्रोमो। फिर उसके बाद देखो 3 कार्बन की चेन के लिए क्या बोलते हैं? प्रोप, तो 3 ब्रोमो प्रोप, या तो लिखें 1 इन, या फिर सीधा प्रोपिन लिख देंगे तो भी ठीक है, या तो इसमें देखो 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, ये भी ठीक है। और अगर अपने ये ऐसे लिख दिया इसको 3 ब्रोमो प्रोपिन, तो भी ठीक है। तो देखो 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन या 3 ब्रोमो प्रोपिन, तो दोनों ये सही है। फिर देखो ये एक साइक्लिक कंपाउंड आ गया, डबल बॉन्ड भी है इसमें। टोटल कार्बन कितने हैं? 4 हैं। देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन टोटल है।
साइक्लोब्यूटीन है ये, साइक्लोब्यूटीन। तो ये साइक्लो, फिर उसके बाद ब्यूटीन, तो साइक्लोब्यूटीन है ये, इसका IUPAC नेम है। साइक्लिक कंपाउंड है और साथ में यहाँ पे डबल बॉन्ड है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखो एक सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया और साइक्लिक कंपाउंड भी आ गया। तो इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में ये ध्यान रखना है कि जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो 1 2 3 पर देखो, इधर से हम घूमते हुए इधर आ गए। अगर हम यहाँ से चलते देखना 1 2 3 4 5 पे आता, इधर से हम जा रहे हैं तो ये 3 पे आ रहा है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आया? 3 पे आया। तो अब देखिएगा इसका नेम कैसे लिखेंगे? 3 मेथाइल, ये तो हो गया सब्स्टिट्यूएंट का नाम 3 मेथाइल। फिर उसके बाद देखो ये जो साइक्लोपेंट है तो यहाँ हम लिखेंगे साइक्लो, ठीक है। तो ये हम लिख दिया साइक्लो, फिर पेंट, साइक्लोपेंट। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? सॉरी, इसमें साइक्लोपेंट। अब उसके बाद देखो डबल बॉन्ड कितने पर है? डबल बॉन्ड है 1 पर, साइक्लोपेंटीन लिख देंगे तो भी ठीक है, और 3 मेथाइल साइक्लोपेंट 1 इन लिख देंगे तो भी ठीक है। तो ऐसे इसका IUPAC नेम है वो बन जाएगा। IUPAC नेम क्या बनेगा? IUPAC नेम बनेगा इसका 3 मेथाइल साइक्लोपेंट 1 इन। तो ये इसका IUPAC नेम है। फिर उसके बाद देखो ये इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग करेंगे, डबल बॉन्ड को शामिल करेंगे, डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देंगे। तो 1 2 3 4। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों डिफरेंट है, तो उसका नेम कैसे लिखा जाएगा? अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से लिखा जाएगा। ये पहले आएगा नेमिंग में, फिर ये बाद में आएगा। तो इसका नाम कैसे लिखना है? देखो 4 पर कौन है? 4 पर एथाइल ग्रुप है, तो ये 4 एथाइल। फिर उसके बाद 3 मेथाइल, तो ये 3 मेथाइल। फिर उसके बाद साइक्लोहेक्स 1 इन, तो ये आ जाएगा साइक्लोहेक्स 1 इन, साइक्लोहेक्स 1 इन। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। 4 एथाइल 3 मेथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इसमें सिंपल है, बस ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वाले फॉर्मूले हैं, इनमें बिल्कुल सिंपल है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 5 कार्बन की चेन है। 5 कार्बन की चेन के लिए हम क्या बोलते हैं? पेंट। तो ये पेंट हो गया। 1 कितने पर? ये इन कितने पर है? 1 पर है, तो ये आ जाएगा 1 इन। तो ये 1 इन आ जाएगा। तो IUPAC नेम क्या बन गया? IUPAC नेम बन गया 5 कार्बन के लिए पेंट, और 1 पर डबल बॉन्ड की पोजीशन है, तो शायद ये अपना आ जाएगा पेंट 1 इन। ये इसका IUPAC नेम है। नेक्स्ट देखो यहाँ इस कंपाउंड में, ये जो साइक्लिक कंपाउंड है इसके अंदर क्या, ये सॉरी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, इसके अंदर अपने को नंबरिंग करनी है। डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आए। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन हो गई। और इस पर 3 पर कौन आ गया? एक ये मेथाइल ग्रुप है, यहाँ पर ये CH3 माना जाता है यहाँ, तो ये मेथाइल ग्रुप हो गया। तो हम नाम कैसे लिखेंगे? इसका नाम लिखने के लिए हम लिखेंगे 3 पर मेथाइल, तो ये 3 मेथाइल, ठीक है। तो ये नाम हो जाएगा देखो 3 मेथाइल 3 मेथाइल 3 मेथाइल। उसके बाद देखो 5 कार्बन के लिए क्या आएगा? पेंट, तो 3 मेथाइल पेंट और 2 इन, ये आ जाएगा इसका नाम। तो नाम क्या बन गया? 3 मेथाइल पेंट 2 इन, ये इसका IUPAC नेम है। तो ये आज के 10 एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए हैं, और इन एग्जाम्पल को आप दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो भी शुरू में रूल बताए थे उनको ध्यान में रखें। सबसे पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन हो, डबल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट उसमें आ जाए, तो ऐसी पेरेंट चेन लेंगे। सेकंड काम करेंगे नंबरिंग, डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले उस साइड से उसकी नंबरिंग करेंगे। थर्ड काम है नेमिंग, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को उनकी पोजीशन के साथ में उनका नेम लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा हो तो डाई ट्राई ऐसे प्रीफिक्स लगेंगे सेम सब्स्टिट्यूएंट होने पर।
और सब्स्टिट्यूएंट अगर डिफरेंट हैं तो उनके नाम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से लिखना है, और बाकी इन एग्जाम्पल की आप प्रैक्टिस करें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।